अब हम आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं और साउथ के सुपरस्टार और पुष्पा 2 फेम अल्लू अर्जुन की मुश्किलें जहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। रियल लाइफ का ये डायलॉग उनकी रियल लाइफ में गले की फांस बनता जा रहा है। संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जब भगदड़ होती है और उसको लेकर मंगलवार को अल्लू अर्जुन से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। अल्लू अर्जुन ने 3 घंटे की पूछताछ और साथ ही उनके बाउंसर एंथनी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये पूरा का पूरा सीन टॉलीवुड के पर्दे से निकलकर पॉलिटिकल पिक्चर में तब्दील हुआ। दरअसल सर्द मौसम में अल्लू अर्जुन को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। जब भगदड़ हुई थिएटर के बाहर, उसको लेकर अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आमने सामने आ चुके हैं और अब इस मामले में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की एंट्री भी हो चुकी है, जो कि अल्लू अर्जुन के बचाव में उतर आए हैं। अन्नामलाई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी निशाने पर लिया है और यह कहा है कि रेवंत रेड्डी इस बात को लेकर कंपटीशन करने में जुटे हैं कि वो तेलंगाना में अल्लू अर्जुन से ज्यादा बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। I think he's trying to compete who's the superstar in Telangana. He's trying to show that he's a superstar than Allu Arjun. If Mr. Revanth Reddy thinks he's a superstar, right now also he's acting in Congress party. Congress is making pictures after pictures. He's the main actor in Telangana. मंगलवार को हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन से पूछताछ के दौरान 8 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल क्या था कि क्या आपको संध्या थिएटर के प्रीमियर शो में आने की अनुमति दी गई थी। दूसरा सवाल ये कि क्या मैनेजमेंट ने आपको पहले ये बताया था कि संध्या थिएटर आप नहीं आए। तीसरा सवाल ये कि क्या आपको ये पता था कि पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है, यानी कि उनके आने को लेकर परमिशन नहीं दी गई। चौथा सवाल ये कि क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से इस बात की मंजूरी ली थी। सवाल ये भी पूछा गया कि आपकी पीआर टीम ने संध्या थिएटर के आसपास की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी या फिर नहीं दी थी। आपने प्रीमियर शो में बाउंसर्स की कितनी व्यवस्था की थी। घटना स्थल पर उस समय की स्थिति क्या थी और क्या आप घटना के समय उपस्थित थे। अगर हां, तो आपने स्थिति को किस तरीके से संभाला। पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन और सीएम रेवंत रेड्डी के इस विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है। 22 दिसंबर को विधानसभा से रेवंत रेड्डी ने यह सवाल उठाया और भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराया था। क्या रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन से पर्सनल रिवेंज ले रहे हैं। क्या तेलंगाना में सरकार वर्सेस फिल्मी परिवार की स्थिति बन गई है। तेलंगाना के सीएम के टारगेट पर आखिर टॉलीवुड सितारे क्यों हैं। सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच अनबन क्यों है। पुष्पा के फैंस फ्लावर हैं और विरोधी फायर। भले ही पुष्पा 2 सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा रही हो, लेकिन भगदड़ कांड ने जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को मुसीबत में डाल दिया, उसके बाद उनकी इमेज पर बहुत फर्क पड़ रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आंध्र प्रदेश से कंट्रोल इंडस्ट्री के रूप में भी देखा जाता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को रूल करने वाले 4 बड़े परिवार हैं। इसमें पहला परिवार और दूसरा परिवार। जो दूसरा परिवार है वो एनटीआर परिवार से जुड़ा है। एनटीआर परिवार में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मुख्य भूमिका में है, जबकि एनटीआर के पोते यानी कि जूनियर एनटीआर फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इसमें तीसरी फैमिली नागार्जुन की है। नागार्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य फिल्मों में एक्टिव हैं। तेलुगु फिल्मों के बड़े हीरो वेंकटेश भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा महेश बाबू की फैमिली भी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है। इन चारों परिवारों की जड़ें आंध्र से ही हैं। टॉलीवुड सितारों से जो टसल की स्थिति है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सीएम रेवंत रेड्डी फिल्म इंडस्ट्री में तेलंगाना की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में बीआरएस पार्टी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। केसीआर के शासन में फिल्म इंडस्ट्री को बेटे केसीआर ने कंट्रोल किया है, केटीआर ने कंट्रोल किया। और इससे पहले इसी साल अगस्त में अभिनेता नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर, आपको याद होगा, बुलडोजर चला था। लगभग 6.69 एकड़ में बने हुए इस कन्वेंशन सेंटर को अवैध निर्माण बताते हुए तुड़वा दिया गया था। इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलकर रेवंत रेड्डी ये मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज क्लियर है,
कि अगर इंडस्ट्री ने उनकी बात नहीं मानी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस सिर्फ अल्लू अर्जुन से ही पूछताछ नहीं कर रही है, बल्कि जो उनके करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कस रही है। और वहीं संध्या थिएटर भगदड़ केस में दम तोड़ने वाली महिला और गंभीर रूप से घायल बेटे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया गया। पुष्पा 2 के मेकर्स ने पीड़ित के परिवार को 2 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान 4 दिसंबर को जो भगदड़ हुई उसमें घायल 8 साल के लड़के की हालत अब पहले से बेहतर है और बच्चे के पिता ने यह जानकारी दी है। अल्लू अर्जुन ने परिवार को 10 लाख की मदद दी और इसके साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन टीम और तेलंगाना सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी आर्थिक मदद की। लेकिन जिस तरीके से अल्लू अर्जुन के पीछे तेलंगाना सरकार और पुलिस इस वक्त पड़ी है, उससे उनकी मुसीबत फिलहाल कम होती हुई नजर तो नहीं आती।